मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस अटैक वाइज बहुत ही सॉलिड रहा, बट अगेंस्ट बॉर्नमouth हाउलर्स भी हुए। आपने हैरी मैग्वायर को देखा, एक उनको इतना अच्छे सेंटर बैक है, बट जब इस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं कि ढैया को पूरा एक्सपोज ही करके छोड़ लेते हैं, आपका ढैया भी एक्सपोज हो जाते हैं। लिंडलॉफ फर्स्ट हाफ में उतना इम्पेक्टेबल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, बाई आते हैं उनका रिप्लेसमेंट, वो पेनल्टी दे लेते हैं। तो जिस तरीके से मैनचेस्टर का ये ग्रोइंग कंसर्न आ रहा है सेंटर बैक का, अनिक आप क्या देखते हैं कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को करना चाहिए जिससे उनकी ऑल टुगेदर डिफेंस ही एक दूसरे तरीके का लग जाए? क्योंकि रिमेंबर द फैक्ट कि वैन बिसाका 2 डिफेंडर का काम एक साथ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक डिफेंस लाइन की जब बात करते हैं, डिफेंस लाइन एंड गोलकीपर की बात करते हैं, वी हैव टू वर्क विद आवर रिसोर्सेज जो है हमारे पास, उन्हीं के साथ काम करना पड़ेगा। दे माइट नॉट बी इन द बेस्ट ऑफ शेप्स और बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, बट हैविंग सेड दैट यूनाइटेड का इस सीजन डिफेंस अच्छा रहा है एक हद तक। ऑफ कोर्स गेपिंग होल्स है। मैग्वायर का जितना भी हमने ट्रांसफर अमाउंट जो भी पे किया, बट ही इज स्लो, काफी स्लो है। लिंडलॉफ एंड बेली भी अपने लिमिटेशन को लेके आते हैं। बेली जब हमने साइन किया था, वी न्यू कि ही इज मोर प्रोन टू येलो कार्ड्स। हर मैच में वो एक ना एक येलो कार्ड पिक कर ही लेते हैं एवरी ऑल्टरनेट मैच, एंड वो हमें पता था कि वी आर गेटिंग इनटू दैट, बट वी हैव टू प्ले विद ऑल आवर रिसोर्सेज। एंड आई थिंक अगर सामने गोल मारते रहेंगे तो शायद पीछे कॉन्फिडेंस रहेगा, और एक अगर फोकस से खेले तो वी वुड सर्वाइव। मतलब शायद एक गोल खा ले, बट 3 गोल मारने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो अभी हम कर रहे हैं, जो कल वाले मैच में हमने किया। होपफुली ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, हरमन बट अदरवाइज इश्यूज है एंड वो ट्रांसफर विंडो के अलावा हम वो ठीक नहीं कर पाएंगे इश्यूज। हरमन मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में तो चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए लड़ ही रहा है, बट एफए कप और यूरोपा लीग जैसे कॉम्पिटिशन्स भी है। हमें अभी बहुत से मैच खेलने हैं, और सेंटर बैक पोजीशंस में ऐसा नहीं लग रहा है कि मोर देन एम्पल ऑप्शंस है हमारे पास। तो अगर कोलैप्स आता है तो आप किस तरीके से ये बैटल देख रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस की, जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इवन कि हमारे को कुछ डिफरेंट चाहिए जो क्लब को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए डिफेंस से? ब्रो अगर मैं डिफेंसिवली बात करूं ना, तो वी आर स्टिल फ्रेजाइल, क्योंकि अगर मैं बेंच स्ट्रेंथ पे आऊं तो डिफेंसिवली वी डोंट हैव दैट मच ऑफ ऑप्शंस इन ऑन बेंच, राइट? तो अगर मैं सेंटर बैक्स की भी बात करूं तो हमारे पास अभी प्रोमिनेंटली सिर्फ 3 सेंटर बैक्स हैं जिनको हम डे इन डे आउट खिला सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, दैट इज बेली, मैग्वायर एंड लिंडलॉफ। अभी लास्ट मैच में बोर्नमथ के खिलाफ हमारा हाफ टाइम पे लिंडलॉफ को एग्जिट करना पड़ा क्योंकि उसको बैक इंजरी थी, बैक इश्यूज थे। तो अगर मैं मान लूं कि लिंडलॉफ नेक्स्ट 1 या 2 मैचेस नहीं खेलता, तो वी डोंट हैव द बैकअप कि अगर बेली और मैग्वायर में से अगर कोई भी, मैं नहीं चाहता कि हो, अगर उनको कुछ हल्का सा भी कुछ होता है तो इफ दे वांट टू एग्जिट द मैच इन बिटवीन, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसके लिए आई गेस एक ऑप्शन हमारे पास ये बचता है कि स्मॉलिंग को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्मॉलिंग इज दैट बैड अ प्लेयर ओवरऑल, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है प्रीमियर लीग का, प्लस बिग मैच प्लेयर भी है स्मॉलिंग, राइट? और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं ट्रांसफर मार्केट की बात करूं तो हमें एक सेंटर बैक एंड सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैटिच आई डोंट थिंक कि अगले 1 साल के, अगर मैं मैटिच को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल खेलता हुआ देख सकता हूँ ऑन हिज पीक, ठीक है? उसके बाद उसका डाउनफॉल आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं माटा की एग्जांपल ले सकता हूँ, क्योंकि अभी उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी अगर उसका गेम प्ले भी देखें तो ही इज नॉट दैट शार्प विद हिज पासिंग, इवन विद हिज पासिंग, इवन दो ही इज नोन फॉर हिज पासिंग, वर्ल्ड क्लास पासिंग। तो हमारी डिफेंसिवली इन्वेस्टमेंट 2 जगह पे आ सकती है, एक तो हमारा सेंटर बैक और एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर। अगर ये 2 प्लेयर्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट सीजन आई एम डैम श्योर कि हम टाइटल के लिए फाइट करेंगे। क्रिस स्मॉलिंग एएस रोमा पे बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, दूसरे क्रिस स्मॉलिंग नजर आ रहे हैं जो कि एट मैनचेस्टर यूनाइटेड हमें तो कभी नजर नहीं आए, बट इन सेरिया ही इज प्लेइंग डिफरेंट लेवल। बट अर्नब, सबसे बड़ी बात इधर ये आती है, अगर आप फैन से पूछे, पर्टिकुलरली अगर मैं अपने तरीके से बोलूं,
तो मुझे हैरी मैग्वायर और विक्टर लिंडलॉफ की सेंटर बैक पार्टनरशिप पे विश्वास है, क्योंकि वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्क्रीट विश्वास रखता हूँ कि भाई ये थुराम टाइप्स प्लेयर हैं, कि भाई आपको एक एबिलिटी देंगे कि नहीं ये अच्छा ही खेलेंगे, कि बुरा ही नहीं खेल सकते। तो अब हरमन बात करने की स्मॉलिंग को वापस लाने की, जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस देख रहे कि स्मॉलिंग को बेचा जाए जिससे थोड़े पैसे आए क्लब पे अदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप किस तरीके से देखते हैं ये पॉलिसीज मैनचेस्टर यूनाइटेड की, टिपिकली सेंटर बैक पोजीशन? समर के हिसाब से तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी साइन सेंटर बैक और नॉट, स्मॉलिंग को तो बिल्कुल वापस लाना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो इतने बुरे डिफेंडर नहीं है जितना उनको अनफॉर्चुनेटली बना दिया गया है, क्योंकि उनको जोन्स के साथ डिफेंस करना पड़ता ठीक उसी तरह जैसे मैग्वायर उतने बुरे सेंटर बैक नहीं है जितना उनको लिंडलॉफ के साथ देख के लगता है। तो अब आप कोई इस तरह की गलतियां आपके बगल में करे, इस तरह का परफॉर्मेंस दे, तो आप बुरे लगोगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो वापस आएंगे। आई होप कि वो आए अगर उनके लिए, बट देन अगर इस मार्केट में कोई 20 मिलियन 22 मिलियन स्मॉलिंग के लिए देने को तैयार है तो दैट इज समथिंग दैट ओले हैज टू कंसीडर। बट टू भी कि इंजरी रिकॉर्ड जिस तरह से बिल्डअप हो रही है, तो अब बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा स्मॉलिंग को छोड़ देना, क्योंकि टू पे मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड ही रहते हैं, वो भी ट्रेनिंग मैचेस से। इट्स नॉट लाइक कि वो मैच खेलते हुए इंजर्ड हो जाते हैं। तो बहुत ही टेंशन वाली बात है ये लॉन्ग गोइंग फॉरवर्ड। तो इस सीजन का बिल्कुल हाँ ये चैलेंज है, क्योंकि अब हम जितना ज्यादा अटैकिंगली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो हम अगर 70-75 मिनट ऑफ द मैच ओपोनेंट के हाथ में खेलेंगे तो सेंटर बैक्स का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उतना स्पेस आप पीछे छोड़ देते हो अपने, तो वो उतना दौड़ के प्लेयर भाग सकते हैं। तो या तो आप में इतनी एबिलिटी हो कि आप अटैक को ऊपर ही स्मैश कर दें, तो लिंडलॉफ उस तरह से फिजिकली बिल्ट नहीं है कि वो किसी फॉरवर्ड को बुली करके फाउल करके किसी भी तरह से एक थ्रेटनिंग अटैक को उसी हाफ में रोक दे। तो कोई ना कोई अंदर एंटर कर ही जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यूरोप में शायद ये चैलेंज उतना नहीं आएगा, क्योंकि हम और ज्यादा कैलकुलेटेड खेलेंगे। कप मैचेस में भी प्रॉब्लम हम कैलकुलेटेड खेलेंगे, लेकिन ये बचे हुए 5 प्रीमियर लीग मैचेस में ओले के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला। मुझे तो नहीं लगता है कि लिंडलॉफ को कोई भी बैक इंजरी हुई है, वो उनको निकाल दिया गया है फर्स्ट हाफ के उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। वो बाई को खिलाया गया, बट वो अलग बात है कि 5 ही मिनट में बाई ने दिखा दिया कि क्यों लिंडलॉफ खेलते हैं। तो मतलब ये एक तरफ खाई वाला सिचुएशन हो गया है। तो अब देखना है कि ओले किस में कूदते हैं, कुएं में या खाई में। तो वो अगले ही मैच में पता चलेगा। इस सेंटर बैक पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक नया ही स्टार्ट बनता जा रहा है, क्योंकि लिए सेंटर बैक पार्टनरशिप का सॉलिड होना ही एक साइड की हाईएस्ट लेवल पे एक क्रिएटिविटी दिखाता है कि हम भी पीछे से इतने प्रोटेक्टिव रहेंगे कि आगे क्रिएटिव प्लेयर्स को रूम होगा कि वो अपनी जगह बना सकें। ये ट्रांसफर विंडो में ये बात अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमारे ट्रांसफर हसल के नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मंडे को होगा, उसमें हम सेंटर बैक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड कर सकता है टू मेक देयर सेंटर बैक पार्टनरशिप लुक सॉलिड, क्योंकि हैरी मैग्वायर तो उधर ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट इतना सॉलिड है, क्योंकि उनको निकालना एक क्लब से बाहर वो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है इस समय, और वो हमारे कैप्टन भी हैं।